अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खैयाम। नाज़रीन, जैसे कि हमने कहा था कि हम अपनी आइंदा वीडियोस में NH75 डस्का की जो यूनियन कौंसल हैं 33 मजमूई तौर पर उन यूनियन कौंसल में पार्टी पोजीशन क्या है, कौन सी पार्टी मार्जिन के साथ जीत रही है, किसको बढ़तरी हासिल है, किस पार्टी को खसारे का सामना है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टाउन कमेटी जाम के चीमा की। इस हल्के में NH75 में टाउन कमेटी जाम के चीमा को बहुत अहमियत हासिल है। इसके 19,000 वोट हैं। माजी में हमेशा ही यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाजिया अक्सरियत के साथ जीतती आई है। लेकिन इस मरतबा जो 19 फरवरी को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, इस मरतबा हम देख रहे हैं जो अवामी सर्वे और वहाँ पे जो जलसे जुलूस कार्डिनल मीटिंग चल रही हैं, उस बुनियाद पर हम ये तज्जिया करेंगे कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम पोजीशन को मजबूत देख रहे हैं। बावजूद इसके कि PP 43 के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MP हैं चौधरी नवीद अशरफ साहब, वो भरपूर कंपेन कर रहे हैं। नौशीन इफ्तिखार की जो मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट हैं, उनकी कंपेन के बावजूद हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ मजबूत देख रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जैसे कि आपको भी मालूम है कि ये जो टाउन कमेटी गाँव की सियासत होती है, ये मोस्टली ज़्यादातर ये दरों की सियासत पर इन्हसार कर रही होती है। तो माजी में यहाँ के जो दरें हैं, माजी में इन दरों की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भरपूर सपोर्ट हासिल थी, जिस वजह से जो ज़ारे शाह साहब थे, हमेशा की तरह जाम के चीमा में अक्सरियती वोटों के साथ लीड के साथ जीता करते थे। लेकिन इस मरतबा ये जो ज़िमनी मार्का है, इसमें वो तीनों धरे उनको वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। जिसमें हम देख रहे हैं कि राव आकफ साहब हैं जो साबिक चेयरमैन हैं, वो अली असद मली की ये जो डोर टू डोर कंपेन में मसरूफ़ अमल हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी करा चुके हैं भरपूर हमायत की। इनके अलावा यहाँ पे हैं चौधरी रफ़ीक जट साहब। चौधरी रफ़ीक जट साहब ने जो रहनुमा PTI हैं और एजाज चौधरी, उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया था और आजकल वो भी अली असद मलिक को यकीन दहानी करवा चुके हैं अपने इस टाउन कमेटी में तहरीक इंसाफ को कामयाब बनवाने के लिए। तो इसके साथ साथ यहाँ पे पाकिस्तान अवामी तहरीक का भी एक दरा है, जिसकी सरबराही कर रहे हैं साबिक कौंसलर हैं अल्लाह रखा कादरी साहब। उन्होंने गुज़श्ता दिनों अपनी एक रहायशगाह पर एक इकट्ठ किया, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी बरादरी को शामिल किया, अपने गांव के लोगों को शामिल किया, जिन्होंने एक बड़े पावर शो क्या नाम है, पावर शो किया। उसमें ऐलान किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो इस टाउन कमेटी से बड़े मार्जिन के साथ कामयाब करवाएंगे। तो ये जो गुज़श्ता रोज़ एक जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें जो ज़िली क़यादत थी, जिसमें उमर डार साहब थे, उमर माहिर साहब थे, अली हज़रत मली बज़ाते ख़ुद और दीगर जो ओहदेदार थे मुकामी, उन्होंने शिरकत की। तो उस जलसे में जो लोगों की तादाद थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का अंदाज़ा बआसानी लगा सकते हैं। नाज़रीन, इस हल्के में सबसे अहम बात जो ये है कि ये जो चौधरी नवीद अशरफ के जो मुखालफ उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, नासिर महमूद चीमा साहब, वो बड़ी कंपेन कर रहे हैं अली असद मली की। वो रात दिन और डोर टू डोर कंपेन में मसरूफ़ हैं और वो बड़े पुरअज़्म हैं कि वो अपनी ये जो हल्का है PP 43 जो NH75 का हिस्सा है, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी अक्सरियत के साथ कामयाब करवाएंगे। नाज़रीन, इसके अलावा जाम के चीमा में जो बड़ी बरादरियां हैं, जिसमें राव बरादरी है, रहमानी बरादरी है, शेख बरादरी है और अराइम बरादरी है, इन्होंने मुश्तरका तौर पर यकीन दहानी कराई है उम्मीदवार को और अपने मुकामी अहदेदार को। जो राना शफीक साहब हैं, वो एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं टाउन कमेटी जाम के चीमा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करवाने में। तो इस एनालिसिस की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि इस दफ़ा पहली दफ़ा शायद जो उम्मीद की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की तरफ से भी इस धरेबंदी के बाद कि यहाँ पे PTI ज़्यादा वोटों के साथ जीत जाएगी। तो दूसरी जो इसी यूनियन कौंसिल का जो PP 43 का ही हिस्सा है आदम के चीमा, ये आदम के चीमा हाजी नासिर महमूद चीमा साहब का अपना गांव है। यहाँ पे जो ज़्यादातर बरादरियाँ हैं, जिसमें बड़ी बरादरी है, जट बरादरी है आदम के चीमा की, और भाट बरादरी है, पठान बरादरी है, राजपूत हैं और अंसारी बरादरी हैं। तो ये मुश्तरका तौर पर ये चारों पांचों बड़ी बरादरियाँ हैं। इन्होंने ये नासिर महमूद चीमा साहब के साथ
चल रही हैं। तो जो गुज़श्ता शब एक बड़ी पेशरफ्त हुई इस गांव में, वो गांव ये थी कि जो हमेशा शेरवानी ग्रुप था, जो माजी में हाजी नासिर महमूद चीमा साहब की मुखालफत करते आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत का ऐलान किया है। मुकामी अहदेदार जिसमें उमर डार साहब थे और दीगर रहनुमाओं ने उनके डेरे पर जाकर उनको PTI में शमूलियत पर वेलकम कहा। तो इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि हाजी नासिर चीमा साहब अली असद मली को इस अपने गांव से बड़े मार्जिन के साथ फतह याब करवाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसके अलावा इस यूनियन कौंसिल का एक बड़ा और अहम गांव है मंदरावाला। इस गांव में भी हाजी नासिर महमूद चीमा साहब काफ़ी असर रसूख रखते हैं। बल्दियाती इलेक्शन और ये जो गुज़श्ता इलेक्शन हुआ 2018 का जनरल इलेक्शन, उस इंतखाबात में भी नासिर चीमा साहब ने अच्छे खासे वोट लिए इस गांव से। तो साथ ही साथ ये जो चंद रोज़ पहले यहाँ पे एक जलसा हुआ जिसमें इलाका मकीनों की और वोटर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की और उन्होंने यकीन दहानी कराई चीमा साहब को कि वो अली असद मली को यहाँ से जितवाने में और बड़े मार्जिन से जितवाने में एक अहम किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो अहम शख्सियत हैं जो डिप्टी चेयरमैन के तौर पर इलेक्शन लड़ते रहे हैं नासिर चीमा साहब के साथ मैसम साई साहब हैं, वो भी एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं मली साहब को ये अपने गाँव से जितवाने के लिए। तो नाज़रीन, हम इस बुनियाद पर, इस तज्ज़िये की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि नासिर चीमा साहब की कोशिशों की मदद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस यूनियन कौंसिल से क्लीन स्वीप करने की सख्त क्लीन स्वीप कर सकती है।